काम करते हैं और जो उनको ठीक लगता है व्यक्ति उसको वोट डाल देते हैं। कभी भी इस मंडी के अंदर इस प्रकार का माहौल नहीं था कि किसी पे दबाव बनाया जाए या कुछ ऐसा इस प्रकार का जो सर्कमस्टांसेस 3-4 दिनों से हम देख रहे हैं वो कभी भी नहीं हुआ। रही जो बात विनोद मित्तल जी की जो कि फोटो वायरल हो रही है, देखिए वोट मांगने का सबको अधिकार है। हर पार्टी का उम्मीदवार हर एक दुकान पे जाएगा, परंतु इसमें ये नहीं होता कि हर आदमी सम्मान भी करता है कि जी हम आपका ध्यान रखेंगे। हर आदमी बोलता है और परंतु वोट डालते समय व्यक्ति देखता है कि मैंने किसको वोट डाला है। परंतु अब एक नई प्रथा चली है जिस प्रकार से कि भारतीय जनता पार्टी के पटके अपने हाथ में रखते हैं, जिसको भी जाते हैं दुकान में जाके सीधा गले में डाल देते हैं, फोटो डाली जाती है। ये बात अच्छी बात नहीं है। और इसी कड़ी में जो हमारे अंकल विनोद मित्तल जी जो कि सीनियर है, कालांवाली में इनका एक रुतबा है, बहुत सीनियर व्यक्ति है और इनका सब पार्टीबाजी से ऊपर उठ के भी सम्मान करते हैं। परंतु जिस प्रकार की कल घटना हुई वो उचित नहीं है। ये एक सामान्य व्यक्ति है और जो इनका व्यक्तित्व है उस पर अगर दाग लगाने की कोई कोशिश करता है वो अच्छी बात नहीं है। इन्होंने सम्मान किया और अभी भी सम्मान है, कोई पार्टी का सभी जगह जाएं, वोट मांगे, अपना अधिकार है। हम अधिकार से वंचित नहीं करते, परंतु हम ये चाहते हैं कि किसी के साथ धक्का ना करें। जो जिस पार्टी में है, अगर उसकी आस्था जिस पार्टी में है वो वहीं है और कोई अगर जाएगा तो अभी टीसू प्रधान जी गए हैं ना, इच्छा से गए हैं, जाए, कोई बात नहीं, उस पर किसी को कोई नहीं है। परंतु विनोद मित्तल जी आज भी अपनी जगह पे हैं और इन्होंने कहा कि मैंने अपने मुख से किसी प्रकार से पार्टी बदलने की इस प्रकार की कोई बात नहीं जी। हाँ जी विनोद जी, क्या कहना चाहेंगे सर? क्या पूरा ये मामला था? आपकी मामला था, कल मेरे पास आए थे जी। एक तो चेयरमैन सर थे, रेखा शर्मा, रेणु शर्मा और देसु जोदाई, एक दो और थे। मेरे पास चाय पानी पिया, वो कहने लगे भी हम आपका अभी इज्जतमान करते हैं। उन्होंने मेरे गले में पटका डाल दिया और मैंने अपने मुख से कोई लफ्ज नहीं बोला भी मैं कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में शामिल हो रहा हूँ। मैंने कोई ऐसा लफ्ज नहीं बोला, वो पटका डाल के चले गए। मैं अपने मुख से बोलता कि मैं बीजेपी में शामिल होया हूँ या हो रहा हूँ, फिर मैं शामिल था। ये फोटो तो देखो आए हैं, उन्होंने फोटो खींच ली और मेरे को नहीं पता था कि फोटो खींच के इतना काम करेंगे, तो नहीं तो मैं उनको उसी टाइम जवाब दे देता कि आपने फोटो खींची है, कोई बात। तो ये पहले से तय था वो फोटो? नो कोई तय होता तो मैं किसी अच्छे मिनिस्टर से नहीं, वो ये तय करके आए थे कि पटका डालेंगे, फोटो खींचेंगे, वो तय करके आए होंगे मेरे को। ये मैंने बीजेपी में रलना होता तो मैं बहुत अच्छे किसी मंत्री से के साथ रलता, जितनी इनकी पावर हो उतनी तो मेरे पास भी है। अभी चुनाव चल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? चुनाव चल रहे हैं, चुनाव में हम कांग्रेस की सपोर्ट कर रहे हैं, मैं श्योर की खुली सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे बेटे दीपक मित्तल जी और बबलू मित्तल जी खुली इनकी सपोर्ट कर रहे हैं। और थोड़ा सा मैं बीमार चल रहा हूँ, इसलिए मैं कम नहीं करता हूँ दुकान से। ये बेटे मेरे दोनों खुला है और मेरे बेटे को मेरा आशीर्वाद है कि जो काम करना है डैडी की बगैर आके भी करूँगा। किसी से कोई अपने को डर नहीं है, किसी को कुछ नहीं। जी क्या कहना चाहेंगे? ये जो चीजें हो रही हैं, ये जिस तरह से धक्के से आना, पटका डालना, फिर फोटो वायरल करना, देखिए ये आपको नहीं लगता कि राजनीति में इस तरह की चीजें? ये मैं कह रहा हूँ कि राजनीति में इस प्रकार का उछापन नहीं होना चाहिए। मैं पिछले 3-4 दिनों से हमने कहा कि मंडी का चुनाव है, इसमें ज्यादा हम लोगों को इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। मंडी के लोग प्यार से लड़ रहे हैं, परंतु हमने देखा कि कोई मिनिस्टर आ रहा है, कभी कोई मंत्री, कोई एमएलए, अभी कह रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष आएगा, कभी कह रहे हैं सीएम साहब आएगा। इस जो छोटे से काला मंडी के जो प्यार है, भाईचारे को बिगाड़ने के लिए जो साजिश हो रही है, हम वो बिगड़ने नहीं देंगे। इसलिए तमाम साथी एकजुट होकर ये चुनाव लड़ेंगे। और मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि ये जो लड़ाई है ये सच और झूठ की लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा पूरा झूठ पे है। उन्होंने जिस प्रकार की जो बातें कर रहे हैं वो मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल भी असहनीय है
आप देखो किस प्रकार से आरोप लगाए जा रहे हैं। कहते हैं कि विधायक ये कहता है कि मेरी तो सरकार ही नहीं है, तो वो ये चाहती कि मैं ये कहूं कि मेरी सरकार है। हमने कहा, हमने कभी भी किसी व्यक्ति के काम कोई भी आया है, हमने कहा हमने उसको काम कराने की प्राथमिकता दी है। हमने हमेशा कोशिश की है कि वो काम हो, और हमारे प्रयास से काम हुए भी हैं। जितने काम हुए हैं हमारे प्रयास हुए हैं। आप ये बताएं कि चेयरमैन उनका था 9 साल से, सरकार उनकी थी, कौन रोक रहा था उनको काम करने के लिए? क्या सिर्फ अगर चेयरमैन बनेगा तो ही काम होगा? इससे पहले हमारे तमाम ये जो लोग बैठे हैं इन्होंने बड़ी मेहनत की है, और हमेशा मंडी के भले के लिए ये लोग पार्टीबाजी से उठ के काम करते हैं। और जहाँ किसी अधिकारी को मिलना है, सरकार के नुमाइंदे से मिलना है, तो वो मिलते हैं और काम होते हैं। इसी प्रकार से हम मिलते हैं। उन्होंने जो ये आरोप लगा रहे हैं, वो किस मुंह से आरोप लगा रहे हैं? आप एक बात बताइए मुझे कि मैं जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से उम्मीदवार है, वो कहते हैं कि विधायक के पल्ले नहीं है। मुझे एक बात बता दो आप कि वो इस बात से नाराज होके भारतीय जनता पार्टी छोड़ी कि सरदार बलकौर सिंह को तुरंत ज्वाइन कराया और टिकट दे दी, इसलिए उनकी नाराजगी थी। आज वही कांग्रेस से तुरंत ज्वाइन करा के टिकट दे रहे हैं, यानी तब ठीक है, खुद करे तो ठीक है और करे तो गलत। ये कैसी राजनीति है? हमें ऐसी राजनीति करनी नहीं है। हम फिर कह रहे हैं कि ये भाईचारे की मंडी है, इसको प्यार से लोगों को अपने तरीके से लड़ने दो, और जो ठीक है जिम्मेदारियां पार्टी की तरफ से वो करें, परंतु सरकार का प्रेशर बनाने की कोशिश ना करे। कालांवाली मंडी के लोग हैं, वो किसी से डरते नहीं हैं, किसी पार्टी किसी व्यक्ति से नहीं डरते। ये आपस में एकता के साथ, मजबूती के साथ एक दूसरे के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। जगदीप कृष्ण कुमार मंत्री आए तो मीडिया के लोगों ने पूछा कि नशा बहुत है। उन्होंने कहा कि हमने प्रदेश में शौचालय बनाए और कैरोसिन मुक्त किया। क्या कहेंगे इसको लेकर? आज भी एक युवक की मौत हो रही है, बता रहे। देखिए, कालांवाली के अंदर पूरे क्षेत्र में देखोगे तो महीने के अंदर 1-2 डेथ हो रही है नशे से। और आप ये लगा के देखिए कि 6 साल से मैं विधायक हूँ, हर साल के सेशन में अगर नशे का मुद्दा ना उठाओ, हमने सरकार को सचेत ना किया हो, तो हम कसूरवार हैं। कार्रवाई करनी है। उन्होंने मैराथन दौड़ कर रहे हैं, मैराथन दौड़ से कैसे नशा बंद होगा? कोई बताएं कैसे नशा बंद होगा? तो ये जो है अपनी कमियों को छुपाने के लिए ना करें। ये जो एमसी और जो चेयरमैन का है चुनाव है, अगर इस मुद्दे पे ही जाएंगे तो ठीक रहेंगे। सबको पता है कि महेश जोरा जी सबके साथी हैं। बिना यहाँ तो भाईचारे का है चुनाव, उसमें सबका ये साथ लेके चलते हैं, सबके लिए ये काम करते हैं। और ये जो हमारे साथ साथी बैठे हैं तमाम, जहाँ प्रदीप जैन जी बैठे हैं, दीपक जी बैठे हैं, ये तमाम जो साथी बैठे हैं, इनका चाहे यहाँ का सामाजिक ताना बाना हो या कालांवाली के कोई भी काम हो, उसमें इनका एक अहम रोल रहता है। तो उसी को हम आपके माध्यम से सभी जो कालांवाली वासियों को यही संदेश देना चाहते हैं कि बढ़िया से आप शांति और प्रेम से आप चुनाव लड़ें और वोटिंग करें। ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਨਾ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸਿੱਧਾ ਚੋਣ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ हैं? ये चुनाव है, ये मेंबरों का चुनने के बाद चेयरमैन नहीं चुना जाएगा, डायरेक्ट चुनाव होगा। जहां इन्होंने तोड़े हैं, कहीं अगर ये सोचते हैं कि हमने बड़ा ब्लॉक का चेयरमैन तोड़ लिया, ऐसे काम नहीं चलेगा। ये जनता वोटिंग करेगी, और जहां जनता वोटिंग करेगी वहां अच्छा आदमी जीतेगा, और अच्छा आदमी महेश कुमार है, और उसको पूरा समर्थन है। और जो ये लोग कहते हैं ना कि हमने पलट दिया, ये कर दिया, कोई कुछ नहीं है। कालांवाली की जनता कांग्रेस पार्टी पे विश्वास करेगी, महेश कुमार जी पे विश्वास करेगी। धन्यवाद।